बार फिर दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार एक नए मोर्चे पर खड़ी है। जिस शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर आरोपों की बौछार हो रही है, उसमें अब केजरीवाल के सबसे विश्वस्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीधे सीधे फंस गए हैं। सीबीआई की टीम आज सुबह सुबह सिसोदिया के घर तक पहुंची। दिल्ली में 21 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी चल रही है। दिल्ली समेत 7 राज्यों में सबूतों को खंगालने के लिए मेगा ऑपरेशन शुरू हुआ है। सिसोदिया के घर से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो हैं वो भी जब्त कर लिए गए हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने मोर्चा संभाला और कहा कि हमारे वो नेता जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको फंसाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। डर ईडी और सीबीआई का दिखाया जा रहा है। 12 बजे आपको बता दें अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया के घर जब टीम पहुंची थी, उनके बैक टू बैक 3 ट्वीट सामने आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। आश्चर्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार अच्छा कर रही हो उस पर दबाव बनाने का काम चल रहा है। मनीष सिसोदिया ने साथ ही साथ ये कहा कि ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई केस रहे लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं होगा। तो घोटाला हुआ है और अगर दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अगर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कोई किया है और सीबीआई के पास में इसके जांच के सारे सबूत हैं, तो वो अब अपना बातों को कैसे गुमराह कर सकते हैं, कैसे अपना इधर उधर कर सकते हैं, मगर बाकी सारी बातें अलग हैं। उनको लिकर पॉलिसी के बारे में क्या बोलना है कि जैसी सीबीआई ने जांच को शुरू किया उन्होंने लिकर पॉलिसी को खत्म कर दिया। तो अगर आपकी लिकर पॉलिसी ठीक थी तो आपने उसको क्यों चेंज किया? आप क्यों अपना पुरानी पॉलिसी के ऊपर में जा रहे हैं? और अगर आपकी पॉलिसी ठीक नहीं थी तो अगर आप उसमें दोषी हैं, या तो वो राजस्व का नुकसान हुआ तो भी दोषी हैं, या आपने लिकर माफियाओं से पैसे लिए तो भी दोषी हैं। तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। सीबीआई के अलावा और एजेंसीज बहुत सारी हैं। प्रधानमंत्री जी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सबका स्वागत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार, और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका? तो नई शराब नीति जो लाए जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। जिन्होंने दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अगर उनके ऊपर जांच चल रही है, ठीक है, जांच की कार्रवाई होगी, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और अरविंद केजरीवाल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है। शानदार स्कूलों की चर्चा है, एजुकेशन की चर्चा है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा है, अस्पतालों की चर्चा है, मुफ्त इलाज, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त दवाइयों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाला गया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालेंगे, क्योंकि समस्या प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से है। समस्या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है और ये चीजें चलती रहेंगी। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं। जितनी जांच बिठानी है, जितनी रेड करनी है, प्रधानमंत्री जी कर लें। मनीष, देखिए जिस तरीके से 7 राज्यों में छापेमारी हो रही है, व्यापक स्तर पर यह छापेमारी की जा रही है, इसके डिटेल सामने आ रहे हैं। कहां कहां किन किन ठिकानों पर इस वक्त पैरेलल रेड चल रही है सीबीआई की?
जी देखिए, मनीष सिसोदिया के अलावा इस मामले में 3 और सरकारी अधिकारी हैं, जिसमें कि जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर थे ए गोपी कृष्ण, उनके यहाँ पर छापेमारी हो रही है दमानंद दीव में। उसके अलावा एक डिप्टी कमिश्नर थे उस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट के, आनंद कुमार तिवारी, उनके यहाँ पे छापेमारी चल रही है। तो इस तरह से मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए लोगों, जिन लोगों को लिकर के लाइसेंस दिए गए थे, शराब के लाइसेंस दिए गए थे, उनके यहाँ पर छापेमारी हो रही है। और 4 सरकारी जो अधिकारी हैं मनीष सिसोदिया को लेकर, सरकारी पद पर तैनात लोग, इनके यहाँ पर छापेमारी हो रही है। तो कुल मिलाकर 7 राज्यों में 21 जगहों पर छापेमारी हो रही है। अभी की फिलहाल बात करें तो हम मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर 7 सीबीआई के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जो जानकारी अंदर से बाहर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक सीबीआई ने फिलहाल के लिए कई जगहों पर अपना जो सर्चेज है, जो उनकी छापेमारी है, वो कर उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो कि उस वक्त एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए थे, उन दस्तावेजों को सीज करने की प्रक्रिया चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उनको सीबीआई ने अभी सीज कर लिया हुआ है। और अगर पूरे मामले की बात करें तो सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जब उनको शिकायत मिली थी तो शिकायत मिलने के बाद में वो कई डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स का आकलन किया गया और आकलन करने के बाद जब शुरुआती जांच में लगा कि नहीं, मामले में गंभीरता है, मामले में कहीं ना कहीं आगे चलकर सबूत मिल सकते हैं, इसके बाद उन्होंने इस मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कर आज छापेमारी शुरू की है। सीबीआई का यह कहना है कि पूरे इस मामले की अगर बात करें तो 3 मुख्य रूप से आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना। नुकसान किस तरह से पहुंचाया गया? जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी को बदला गया था उसकी वजह से जो शराब की लॉबी करने वाले लोग थे उनको फायदा पहुंचा, लेकिन उसके चक्कर में सरकार को नुकसान हुआ। एक अगर इस मामले की बात करें तो 144 करोड़ का नुकसान हुआ था। दूसरा, एक और लिकर लॉबी L1 बिडर की अगर बात करें तो उसकी वजह से 30 करोड़ रुपए को वेव ऑफ कर दिया था, यानी कि उसको माफ कर दिया था खुद केजरीवाल सरकार ने उस वक्त। और तीसरी सबसे बड़ा और सबसे गंभीर आरोप जो मनीष सिसोदिया पर लगा है कि इन सब के एवज में मनीष सिसोदिया को रिश्वत भी मिल रही थी। तो ये 3 मुख्य रूप से आरोप लगे हैं जिसको लेकर सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। सीबीआई का ये कहना है कि केस काफी मजबूत है मनीष सिसोदिया के खिलाफ में और आगे चलकर ये साफ हो पाएगा कि आज छापेमारी के बाद सीबीआई क्या अगला रुख मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का लेती है या फिर इस मामले में उनको समन कर पूछताछ करेगी। ठीक है मुनीश, रहिए सर आप साथ। देखिए, सबसे थोड़ी देर पहले बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा सामने आए, उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं। वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो। जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया, इस वक्त उनके घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है, सत्येंद्र जैन पहले ही ईडी के शिकंजे में है, वहीं दूसरी तरफ अब प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी इसकी जद में आ सकते हैं। केजरीवाल को पता है घोटाला हुआ है, हो सकता है केजरीवाल भी जेल जाए। मेरे को लगता है मनीष सिसोदिया का जो रोल है वो कम है, मगर जो मास्टरमाइंड है पूरे गेम का वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आपने बहुत बारी कहते सुना होगा, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, मैंने अकाउंट्स पढ़ा है। तो अकाउंट्स तो सारा उसी ने पढ़ा है, मनीष सिसोदिया ने तो बेचारे ने नहीं पढ़ा। तो ये कैसे 6% उन्होंने किकबैक लेना था L1 के कमीशन में और कितना पैसा आना था, तो ये पॉलिसी तो अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई बना नहीं सकता। मगर क्योंकि वित्त मंत्री जो है वो अपना मनीष सिसोदिया है, इसलिए जेल उन्हीं को जाना पड़ेगा। और अगर मनीष सिसोदिया जो है सरकारी गवाह बन जाते हैं और वो खुद ही सारे अपना कबूल कर लेते हैं तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी जेल जाए। तो मेरी मनीष सिसोदिया को जो है आपके माध्यम से फ्रेंडली एडवाइस है कि वो या तो अपना तैयारी कर लें जेल जाने की और थोड़ा सा प्राणायाम करना सीख लें, योगा अपना प्राणायाम कर लें, क्योंकि इतनी सुविधाएं तिहाड़ में नहीं मिलती जितनी उनको यहाँ पर मिल रही है। और नहीं तो वो सरकारी गवाह बन जाएं और ताकि उनकी सज़ा थोड़ी सी कम हो, इसके लिए हम भी सिफारिश करें।